बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। की जय। भोले धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो नवरंग बाई जी ने प्रश्न पूछा था सुंदर साथ जी कि संन्यास मत में वे कौन सी मन्या है जिनका अपना कोई लौकिक मठ नहीं होता। तो हरियल सखी जी ने बताई थी सातवीं मन्या। अब ये ठीक है, इसमें और कोई सुंदर साथ कुछ और जोड़ना चाहेगा? परविता जी? सही है जी। सातवीं मन्या वो आई नहीं शायद अभी। चलिए, और सुंदर साथ के अंदर कोई भाव आ रहा है तो केवल सातवीं मन्या है या और भी कुछ है? मोहित बेटा, जब पेज खोलते हो ना, पेज खोलते हो तो माइक ऑफ करके खोला करो। आपकी आवाज आती है ना, फिर आवाज कट जाती है उनकी भी। ठीक है। ना तो कोमल से कीजिए। कौन सा कोई हाँ। हाँ जी। मोहित बेटा, आवाज नहीं आई तुम्हारी, दोबारा से बोलो। चलिए कोमल। आंटी कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अब? ये वही वाला जो रह गया था ना, लास्ट वाला क्वेश्चन था जो। कोमल सखी जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, यही कह रही थी, ये सातवीं मन्या में ही है जो लौकिक इनका जो है ये मठ, इसमें कोई तीर्थ नहीं होता। और पांचवे सातवीं मन्या वालों का पांचवी और छठी मन्या वालों का कहाँ होता है? इनका तो जी ये है सन्यासियों का, जिस तरह इनका ऐसा ही होता है इन सबका तो। नहीं नहीं, पांचवी छठी और सातवीं। पांचवी छठी सातवीं। हाँ, इन तीन मन्याओं का कोई लौकिक मठ नहीं होता। चार मठ को तो बता दिया ना। चार मन्याएं, जी। इनके तो चार मठ हो गए चारों दिशाओं में, जो भी बताया ना। इनमें रहने वाले सन्यासियों के नाम भी बताए, अभी जो बताया, तीर्थ अरण्य आश्रम वन, है ना। तो चार मन्याओं के तो मठ हैं, लेकिन पांचवी छठी और सातवीं, ये तीन मन्या का कोई लौकिक मठ नहीं होता। ये आत्माओं में रहकर विचरण करते हैं। ठीक है, चलिए सुंदर साथ जी आगे ले लीजिए। चार मठों के ब्रह्मचारी चार प्रकार के नाम बताओ। चार प्रकार के जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनमें चार प्रकार के होते हैं उनके नाम, उनके गुणों के आधार पर ही सुंदर साथ जी। कोई भी सुंदर साथ बोलिए अपनी तरफ से। प्रणाम जी। ये है क्या? शारदा, गोवर्धन, जोशी और श्रृंगेरी। नहीं नहीं, ये तो मठ हो गए, ये तो आप सही बता रहे हैं। ये तो चार दिशाओं में चार मठ हो गए इनके। आनंद हाँ जी। प्रकाश चेतना स्वरूप। नहीं, जो इनमें रहने वाले सन्यासी हैं उनकी चार कैटेगरी होती है, ये पूछ रहे हैं शायद ये। एक बार रिपीट करना बेटा। चार मठों के ब्रह्मचारी चार प्रकार के नाम बताओ। चार प्रकार के नाम। हाँ हाँ जी। मोहित, मोहित बोलो बेटा। आंटी आनंद प्रकाश स्वरूप चेतना, चेतन, यही हाँ। है क्या आंटी? हाँ, जी। चेतन, चेतन आंटी या चेतना? चेतन। चेतन रूप में पहुंच जाएंगे ना अंदर। जी। ब्रह्मचर्य के द्वारा साक्षात डैश की कामना करने वाला। अब इनमें चारों में फिल कर दिया जो भी बताया ना मोहित जी ने। तो अब ये इसमें रहने वाले जो सन्यासी हैं, वे शाश्वत किसको प्राप्त करना चाहते हैं? शाश्वत के साथ में क्या आएगा? आनंद आएगा जी। आनंद। शाश्वत आनंद की जो प्राप्ति करने वाले होते हैं, उनको आनंद स्वरूप क्या है, वर्णन किया जाता है। चार प्रकार के नाम है ना ये।
तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, किस लिए? ताकि हमें वो शाश्वत आनंद की अनुभूति हो सके। ब्रह्मचर्य के द्वारा आत्मा डैश में स्थित होने की कामना करने वाले। आत्मा में स्थिर होने वाले, कामना करने वाले जो करते हैं, तो उसमें कौन सा आएगा? आत्मा के मतलब आत्म, मोहित, आत्म स्वरूप में स्थित होने वाले। यानी इसका मतलब ये है, जो उन्होंने प्रश्न बनाए हैं, ये 4 प्रकार के जो नाम है ना, तो ये जो सन्यासी होते हैं ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। तो नियंत्रण रखने के बाद जो साधना करते हैं, तो इन चार चार स्टेज होते हैं, 4 चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। जो भी बताया ना, आनंद, स्वरूप, चेतन और प्रकाश। एक तो आनंद हो गया, एक अपने आत्म स्वरूप में पहुंचेंगे जब तो आनंद की प्राप्ति होगी, बिना आत्म आत्म आनंद स्वरूप। तो नहीं होगा, है ना। और जो आत्म है, आत्म क्या है? वो आत्मा चेतन है, तो उस चेतनता का अनुभव करेंगे। और उस चेतनता के अंदर से, सुंदर साथ जी, क्या आता है? उस चेतनता के अंदर से प्रकाश जो निकलता है, उसका जो ज्ञान फैलता है। तो यानी एक चेतना, चेतना का आनंद, अपना स्वरूप और उसका प्रकाश, ये 4 कैटेगरी है। प्रकाश किस में आ जाता है? पहले भी बताया कि जैसे राजी महाराज जी चेतन रूप है, मतलब ना, उनके अंदर क्या चेतन है? तो क्रिया है, क्रिया करते हैं, कुछ ना कुछ तो क्रिया करेगा चेतन। फिर उनके अंदर ज्ञान भी है, और ज्ञान से उनका प्रकाश भी फैलता है। तो ऐसे ये जो सन्यासी करते हैं, तो ये नारायण तक की उपासना करते हैं, लेकिन फिर भी देखो कि कितनी कष्टें करते हैं, सब ब्रह्मचर्य का पालन करके, घर से बाहर रहकर, तपस्या करके, इंद्रिय संसार को भी छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर, तब इनकी अलग अलग ये कैटेगरी होती है कि कौन कहाँ तक पहुंच रहा है। प्रकाश किस में आ जाएगा? ज्ञान में। तो बाहर बाहर की स्थिति हो गई। फिर इस प्रकाश से, इस ज्ञान के माध्यम से कहाँ पहुंचते हैं सुंदर साथ जी? इस ज्ञान के प्रकाश से पहुंचते हैं अपने चैतन्य भाव, ब्रह्मी भाव आ गया ना, ब्रह्म भाव में आकर, कि जो वो है वो ही मैं हूँ। पीछे भी आया था सुना, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। 4 यही श्लोक हैं, ये महावाक्य हैं जो संन्यास मत के। तो अपने आत्म स्वरूप में आना चाहते हैं, और फिर आत्म स्वरूप में आकर स्वरूप को पहचान कर उस आनंद की प्राप्ति के लिए ये सारे प्रयत्न किए जाते हैं। तो इस तरह से इनके 4 अलग अलग भाग माने गए। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे ले लीजिए। सन्यासियों के 4 स्तर के नाम बताओ। अब ये तो 4 प्रकार के नाम होंगे, लेकिन इनकी रहनी भी 4 स्तर की होती है। जैसे 4 प्रकार हो गए ना, तो इनमें चार चार ही स्तर हो जाए। तो वे 4 स्तर कौन कौन से हैं? कोई भी? प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, बताइए। एक तो इनमें आएगा जैसे कि ये कुटीचर, हम्म। बहुदक, हम्म। हंस और प्रमंस। हंस और परमहंस, जी। है ना। कुटीचर किसे कहते हैं? इनकी अलग अलग कैटेगरी है सुंदर साथ जी, साधु की देखा होगा तुमने, संन्यास वाले रहते हैं ना। हाँ जी, ये जैसे शिखा सूत्र इनको रखकर, और इनको तो त्यागते नहीं, इनको त्यागो। रखते हैं और हाथ में कमंडल ले लेते हैं, भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, और नगर के बाहर हाँ कुटी बनाकर रहते हैं। कुटीचर मतलब कुटी में रहने वाला, वो घर में नहीं और रहते। ये बहुदक वाले बताइए, 7 घरों से भिक्षा मांगने वाले। इनका नियम होता है, देखो, ये जब भिक्षा मांग कर ही पेट भरते हैं, तो 7 घर से मांगते हैं। अगर 8वें 7 घर से इन्हें भिक्षा नहीं मिली, तो फिर ये भूखे रहते हैं। 8वें घर से भिक्षा नहीं मांगते ये नियम है सुंदर साथ जी के, कितने कड़े नियम है देखो। तो और ये जो हंस है, हम्म। ये वासनाओं को त्याग कर आत्म स्वरूप में जाने वाले, उसमें ये आत्म भाव में ही रहने वाले। आत्म भाव में रहने वाले। और परमहंस जो त्रिगुणातीत हैं, जो परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाने वाले होते हैं, जो परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं, तो वो परमहंस कहलाते हैं। हाँ, जो तजे 3 शरीर, यानी जो तीनों शरीरों से स्थूल सूक्ष्म कारण,
इन 3 शरीरों से परे हो जाते हैं, तो कहाँ तक की भक्ति कर रहे? केवल नारायण तक की। उसमें उसको ही परमहंस की अवस्था बोलते हैं, यहाँ की स्थिति से। नहीं तो परमहंस तो ब्रह्मात्माओं के लिए आए सुंदर साथ जी, लेकिन जिसकी जहां तक पहुंच है वो वहां तक का वर्णन कर रहे हैं। तो वहां जब उसमें त्रिगुणों से परे, त्रिगुणातीत से परे, तीन शरीरों को तज कर अपने महाकारण में यानी अपने इष्ट में ही समाहित हो जाते हैं, तो उसको परमहंस की अवस्था बोलते हैं। जैसे हमारे में देखिए, हम कहते हैं परमहंस रामरतन महाराज जी, क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप हो गए ना, एक रूप हो गए ना, उनमें कोई भेद नहीं रहा। तो ये सन्यासी अपनी साधनाएं कर करके अपने नारायण से एक रूप हो जाते हैं, तो इनको भी परमहंस की अवस्था कह दी। आत्म स्वरूप में आ जाते हैं, जैसे हम कहे कि अपनी आत्म साक्षात्कार कर लिया, तो वो हंस रूप में आ जाते हैं, माया और ब्रह्म का निवेरा हो जाते हैं, तो आत्म स्वरूप में। हाँ जी, जैसे सुदामा जी थे, सुदामा जी भी तो 7 घर से मांगे थे ना भिक्षा। जी, 7 घरों से। प्रणाम। प्रणाम जी। मैं को भाई जी, आप अपनी बात तो मांग गए थे, 7 घरों से तो पता नहीं, बता 7 रहा है। घरों से मांग गए थे सुदामा जी। नहीं, भिक्षा तो मांग गए थे सुदामा जी, 7 घरों से मांग गए थे ये नहीं पता ना। हाँ, इसीलिए कह रही मैं को भाई जी, बात क्लियर करेंगे ना तो तभी तो समझ पाएंगे कुछ और। हाँ जी, जब मैं मतलब कि 7 घर से मांगे थे, जब तक उन्हें अगर 7 घर से मिल गई तो मिल गई, अगर नहीं मिली ना तो मैं भूखे ही सो जाते, अपने बच्चों को इस तरह सवा देते, फिर भिक्षा क्या मंगन नहीं जाते मैं। 7 घरों से तो सुना नहीं, हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये सन्यास मत तो नहीं लिया था ना उन्होंने, तो गृहस्थी थे ना। ये तो बहुधा उन्होंने लिया था, भिक्षा बहुधा। तो फिर दिखा रखी, भिक्षा मांगे थे मैं, पंडित थे ना मैं। हो सकता है, मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। मैं ये तो उसमें था जी, अभी ये भिक्षा तो मांग गए थे गुरुद्वारे का जरूर, जो साथ रखा उसमें देखा था उन्होंने। नहीं है। नहीं, इनका जो वर्णन आता है, ये कहते क्योंकि ये जो ब्राह्मण थे ना, तो ये पूजा पाठ वगैरह करते थे, तो जो दक्षिणा मिलती थी उसमें गुजारा करते थे, उसके बदले में मांगते नहीं थे कुछ। इसलिए तो कहा कि गरीब रह गए थे। फिर जो इन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की, तो उसका फल श्री कृष्ण जी ने दिया उनको। फिर मैंने तो ये सुना, हो सकता है, देखो सारी जानकारी तो हमारे पास। हाँ जी, इसमें मैंने नाटक में देखा था, अपने बच्चों को भी भिक्षा मंगवाई थी इन्होंने, और आपको भी चल दिए थे। हो सकता है कहीं से कहीं से जोड़ा हो, लेकिन सीरियलों में तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो नहीं होती, उसको जोड़ देते हैं सुंदर साथ जी। काफी सीरियलों में देखा है हमने, हाँ जी, है ना, जो नहीं होती मगर ना कभी भागवत उसको भी जोड़ देते हैं फिर ये। लिखा हो। हो सकता है हमारी नॉलेज में ना हो, देखेंगे कभी, आपने डाला तो जरूर कहीं ना कहीं मिला वैसे। चलिए ठीक है, आगे ले लीजिए। डैश के 4 मुख 4 वेदों का प्रतीक है। किसके 4 मुख 4 वेदों का प्रतीक है? मानिक भाई जी। प्रणाम जी, ब्रह्मा जी की। तो ये ब्रह्मा जी का ही है ना। ब्रह्मा। हाँ। 4 वेद, जो 4 मुख थे, 4 वेद इनसे ही तो निकले, 4 मुख से इनके, चारों वेदों। चारों वेदों का ज्ञान होने के कारण ही ब्रह्मा जी को डैश कहा गया है। क्या कहा गया है? चारों वेदों का ज्ञान होने के कारण इनको क्या कहा गया है सुंदर साथ जी? मोहित जी। आंटी वो शायद चतुर्मुखी, ज्ञाता चतुर्मुखी तो बोल के कहा बताएंगे। जा रहा है। आज चारों चतुर्मुखी। हाँ, चतुर्मुखी। आपका नेट स्लो हो गया मोहित जी। चतुर आंटी बार चार बार मुख कट, चतुर्मुखी आंटी का। इसका भी मेरा एक भी होगा ये ऐसे ही। चतुर्मुखी। चतुर्मुखी यानी 4 मुख वाले, है ना? 4 ठीक है। आंटी इसका और बता दो, ये सन्यासी के 4 स्तर बताए थे ना, कुटीचर, परमहंस, 2 और कौन से थे? कुटीचर, बहुत हंस और परमहंस। कुटीचर, परमहंस, कुटीचर, बहुधक।
हंस और परहंस। और चलिए नेक्स्ट आवाज नहीं आ क्वेश्चन। रही है मुझे, बिल्कुल भी कट कट के आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, हाँ बाद बाद में में, से देख लेना, बाद में सुन लेना बेटा। चलो हाँ जी बाद में। आगे क्वेश्चन लेकर मानी करो नवरंग। 4 वेदों के 6 अंग के नाम बताओ। 4 वेदों के 6 अंग। चलिए सुंदर साथ जी, जिसको भी पता बता दीजिए। शिक्षा होगी, कल्प हो गया, ज्योतिष हो गया, निरुक्त हो गया, है ना, छंद हो गया, इस तरह से। एक बार रिपीट कर दो नवरंग भाई जी, 6 के 6 रिपीट कर दो। शिक्षा, कल्प, निर्वक्त, छंद, ज्योतिषी और व्याकरण। और व्याकरण 6 हो गए, ठीक है, अब आगे ले लीजिए। निरुक्त, निरुक्त नहीं, निरुक्त होता है वो। ज्योतिषी नहीं होता, ज्योतिष होता है। ज्योतिष ज्योतिष होता है दीदी, ज्योतिषी नहीं। होता है, ज्योतिष ज्योतिष उसको और बोल देते हैं, जो ज्योतिष विद्या में पारंगत होता है ना, उसको निरुक्त ज्योतिषी बोल देते हैं। ये ज्योतिष। होता है। छंद निरुक्त, ये व्याकरण, ऐसे ये आयुष है। निरुक्त आता है इसमें, निरुक्त। नव न्याय में दुख की 21 प्रणाली सीढ़ियां का वर्णन करें। 21 दुख की जो सीढ़ियां बताई गई सुंदर साथ जी नाव्य शास्त्र में, वे 21 दुख की सीढ़ियां कौन कौन सी हैं? मालूम है किसी सुंदर साथ को? पहले भी हो चुका है। हाँ जी, है तो ये हमारे शरीर के अंदर ही ना, जो अभी तक मैं बोल रहा था। हाँ वो उसी से तो संबंधित है प्रश्न। हाँ जी, पर नू नहीं समझ में आ रहा किस तरह है हमारे शरीर के प्रति कोई और सुंदर साथ बताओगा कोई। जिसको भी पता है सुंदर साथ जी रिपीट कर दीजिए एक बार, अपनी तरफ से बोल दीजिए। ये कविता तो में हमारे यहाँ डीजे बज रहा है। 21 का तो पता नहीं, उससे ज्यादा ही लगा है, मुझे तो लगा जो भुगत रहे हम। जितने भुगत रहे इतने बता दीजिए, जितनी नॉलेज में आ रहा है इतना बता दीजिए। प्रणाम जी, थोड़ी सी मैं बता रही, थोड़ी सी हो सके बता देगी। हाँ हाँ मिलजुल जैसे के हो हमारे जाएगा। ज्ञान, हाँ जी, हमारी इंद्रिया होगी और एक मन होगा हमारा, तो जैसे मन क्या देनी तो चली गई हमारी इंद्रिया। और फिर जैसे हमारे शरीर में भी जैसे कुछ चीज मतलब दुख का एहसास कुछ भी हो जाए तो उसका भी एहसास हो गया। हाँ हाँ सही है, और बताइए। सके बता। हाँ जी, तो किस किस से दुख का एहसास जैसा करते हैं? देखिए फिर अपने अंदर हम दुख 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 सुख का एहसास कैसे करते हैं? अच्छा, हाँ जी, ये जैसे शरीर शरीर में हो जाओ उसका भी दुख का एहसास हो गया है। हम्म और जैसे एक ही भी है, जैसे कुछ मतलब ये भी हो गया हमें कोई, जैसे हमें एक दूसरे से कुछ मतलब बात ऐसी कही जा तो उसका भी दुख हो जाए, कोई हमें कोई मतलब शब्द ऐसे कह दे तो उसका भी दुख होगा हमें इस शरीर में। हम्म अब ये हमारी देखिए, भी दुखों का एहसास करता कौन है? दुखों का एहसास करता कौन है? जीव ही तो करे है ना दुख का एहसास तो। जीव तो करता है। जीव किसके माध्यम से करता है? ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, मन इंद्रियों के माध्यम से। हाँ जी, है ना। मन के अनुकूल कोई बात नहीं, अरे तो ज्ञान है उसका, जब भी तो छोटे बच्चों हाँ को क्यों जी, नहीं होगा? हाँ जी, तो 5 ज्ञान इंद्रिया और एक उसके साथ में मन 5 कर्मेंद्रियां, 5 है। ज्ञानेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रिया हो गई और एक इसके साथ में क्या हो गया? हमारा मन हो गया। मन चित्त बुद्धि है ये। नहीं नहीं, 5 ज्ञानेंद्र एक इनके साथ में मन। एक महसूस करो कि ये दुख हमें मिलता, मतलब एहसास होता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। मान लीजिए हमारे पास, वंदना जी आप, मतलब हम कान से सुनेंगे, आपकी तरफ से आवाज आ रही है ना। मान मेरी लीजिए, तरफ से। हाँ मान लीजिए हमें सेंस है कि हमारी कोई कीमती चीज है, हमारे हाथ में हीरा है,
है ना, हमें पता है इसकी कीमत क्या है, ज्ञान है ना। वो खो गया तो हमें दुख होगा, लेकिन एक बच्चे को दे दे, उसे उसकी वैल्यू का नहीं पता, ज्ञान ही नहीं है, तो उसे थोड़े ना दुख होगा, सोचेगा खोया गया तो खोया गया, है ना, नॉर्मली से समझेगा। तो यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दुख की अनुभूति होती है, दुख या सुख, मिल गया तो सुख और खो गया तो दुख। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, एक इनके साथ में इनका मन। तो 5 तो हमारी, 6 तो हमारी ये इंद्रिया हो गई, 6 इनके विषय हो गए, देखने से, सुनने से, बोलने से, है ना, 6 इंद्रियों के अलग अलग जो विषय बता रखे हैं, और 6 विषयों का ही ये ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान ना हो, अगर इंद्रिया तो हैं, इनका विषय भी है, लेकिन ज्ञान ना हो, बुद्धि कार्य ना करे, तो भी दुख का अनुभव नहीं होगा। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, तो 6 तो हो गई ये इंद्रिय, 6 इंद्रियों के विषय और इन विषयों का ज्ञान, तो कितने हो गए ये? 18। 18 हो गए ना। फिर आता है दुख और सुख, लौकिक दुख सुख, है ना, जिससे ये अनुभव करता है। और किससे जुड़कर करता है? शरीर के माध्यम से, क्योंकि शरीर के साथ में दुख है तो सुख भी है। मान लीजिए हमने कुछ ज्यादा खा लिया तो क्या होगा? पेट में दर्द हो जाएगा। ज्यादा चल लिए, कहीं घूमने के लिए चले गए तो थकावट हो जाएगी। तो लौकिक सुख और दुख दोनों लगे हुए हैं। और किससे लगे हुए हैं? इस शरीर से। कैसे शरीर से? जब हम देह का भान रखते हैं तब। तो ये 18 और 2 यानी सुख और दुख, 20 और 21 ये देह। तो ये नाव्य शास्त्र में ये 21 दुख की सीढ़ियां बताई गई हैं, जिनसे हमें केवल दुख ही दुख प्राप्त होता है। और दुख का जब अभाव होता है तो सुख की अनुभूति हो जाती है। तो इस तरह से ये दुखों के सीढ़ियों का वर्णन है सुंदर साथ जी, 21 सीढ़ी। हाँ जी, इसका पलट ये भी तो है जो राजी महाराज जी ने अभी थोड़ा सा समझाया, अभी जो आपने बताया कि जो हमारी 21 सीढ़ी बताई, अगर ये 21 सीढ़ी है हमारे अंदर है, और हमारा शब्द जाता तो हमारा मन है, मन ही लेकर डूब जा। अगर हमारा मन यो अंदरूनी हो जाएगा, और ये जो हमारे गुण हैं, ये अवगुण गुणों में तकलीफ हो जाएंगे, तो यही हमारे राज्य महाराज जी की तरफ पूरी 25 तत्व हमारा राज्य की तरफ चल देगा। तो अगर वे सीढ़ियां हम कहाँ चढ़ेंगे? अपने जब कदम से कदम बढ़ते जाएंगे गुरु की चलनी पे, तो वे सीढ़ियां में कहाँ लेके जाएंगी? अपने परम धाम में। परम धाम, ये हाँ जी, अवगुणों के गुण बन जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तभी तो कहा ना कि देह का वास, यानी जब लौकिक भाव में आएंगे हम कि मैं देह हूं, और देह से अलग हट जाएंगे तो फिर दुख सुख का तो वो है ही नहीं। कहते हैं ना कि हंस तो परमहंस अवस्था में, तो क्या अभी आया ना, बोधक होते जो हंस होते हैं, परमहंस होते हैं, जो आत्म स्वरूप में स्थिर हो गए, परमहंस अपने इष्ट में समाहित हो गए। तो कहाँ ये कि दुख की सीढ़ी? लेकिन जब तक जीव इस देह के साथ में जुड़ा हुआ है, देह भाव में है, तब तक दुख की 21 सीढ़ियों से जीव गुजरता रहता है। और जब इसको ज्ञान मिल जाता है, आध्यात्मिक मार्ग पर चल जाता है, तो ये दुख की सीढ़ियां परमात्मा की तरफ को अग्रसर होने लगती है। जब तो महाराज जी ने कहा ना कि दुखों का अवगुणों के फिर गुण बन जाते हैं। हाँ जी, गुण बन जाए। वो जो जी प्रणाम जी। जीरो बनती चली जाती ना, बताया ना उसमें किस तरह से एक एक अवगुण की जीरो बनती रही और वो गुण बनता रहा। हाँ जी प्रणाम जी। कुछ कह रहे हो आनंदी सखी जी? हाँ जी मैं बोल रही। हाँ जी, जैसे कि जीव है हमारा, जैसे कि मतलब कि ये हुआ आके, जैसे जीव है जो तारतम्य लेवाए हैं, और वो जिस तारतम्य लेवाए भी हैं, तो मतलब कि नु कह दे मर का किसने देखा, मतलब आने वाला किसने देखा, और क्या हम देखा है? जैसे हमने जन्म लिया, हमें पीछे का तो कुछ नहीं पता, और जब भाई जागा जीव जब भी नहीं पता। लेकिन जिस जीव पर सूरता बैठी, उस जीव को राज्य महाराज जी ने बता दिया अब तू कहाँ जाएगा, मतलब तेरा ठिकाना कहाँ है। जैसे तू कहता मर का किसने देखा, लेकिन इससे जीव को जीते जी, हमारे जीव को जीते जी राज्य ने बता दिया अब तू कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या तेरा स्वरूप होगा, कैसा तू होगा। तो यानी कि इसके आने वाले उसमें भी इसे मतलब तारतम से राज्य महाराज जी ने बताया। कहते जीव को पता नहीं लगता ना अपने भविष्य में आने वाले में क्या होगा, लेकिन इस जीव को पता लग गया
क्योंकि ऐसा राज्य महाराज जी का ऐसा ज्ञान है, अगर जीव को कभी भी पता लग सकता अब तेरा क्या होगा, लेकिन इस जीव को पता लग गया अब तू भैंस तो में जाएगा तो क्या होगा, अगर तू वहां नहीं चलने का तो तू फिर नरकों में जाएंगे, सब पता लग गया तेरे साथ क्या हुआ, तू कैसा होगा, तू पूछेगा वो हर तरह का। लेकिन इस जीव को पता लगा, जैसे यहाँ सब बोल रहे हैं ना, आखिर जीव जन्म लेगा लेकिन सब पता नहीं आने वाले कहेगा जब होगा देखी जाएगी, लेकिन जो ये जीव है सूरतौल, लेकिन ये सब पता लग गया। ठीक हाँ है जी आनंदी सखी जी, ये देखो जो ये बात कही ना आपने, कि जो ये बोलता है ना, अरे किसने देखा आगे पीछे, कोई नहीं जानता, वो बिल्कुल ठेठ है, मंद बुद्धि है। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पर भी देख लो, ये तो तुम तारतम की बात कर रहे हो, तारतम से तो बेहद और परमधाम तक की बातों का पता चल जाता है हाँ जी ना। जी जी लेकिन जिसके पास तारतम नहीं है, अगर यहाँ भी देखे सृष्टि में सुंदर साथ जी, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आगे तक की भविष्यवाणी कर दी। क्यों नहीं पता उन्हें? जी भरत थे, देखो जी भरत को अपने पिछले जन्म की बात थी, मैं कैसे कैसे था, हिरण के उसमें चला गया था, और अब मैं यहाँ पर कैसे हो रहा था, वो जड़ भरत बन गए। क्यों नहीं पता था उन्हें? अपने पिछले जन्म का पता नहीं है। हमारा भविष्य पुराण है, भविष्य पुराण में कैसे भविष्यवाणी कर दी कि ये चीज घटनाएं होने वाली है। कितना पुरुषों को जी पता चल जाता था, यहाँ तक कि देखो कि रामचंद्र महाराज जी, उनके पिताजी को भी पता चल गया था कि मेरी मृत्यु तब होने वाली, उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो जीव सृष्टि है, जीव सृष्टि को भी नारायण तक का जब वो अपने मूल में पहुंच जाता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि क्या हुआ पीछे और आगे क्या होने वाला है। उनको देख जी लो, जी जी भीष्म पितामह को जब से उनके बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, तो तब उन्होंने कहा था कि कृष्ण जी, मुझे याद आ रहा है कि पिछले 100 जन्मों तक तो मैंने कोई पाप नहीं किया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि 101 पीछे हट के देख, क्या उन्हें अपने पिछले जन्मों की जी याद नहीं थी? उनके जी पास तो पाप का ज्ञान नहीं था। हाँ हाँ जी जी वो जी जो जी नारायण की सृष्टि, यानी जो जीव सृष्टि है, अगर वो आध्यात्मिक में चलती है, आत्म स्वरूप में आ जाती है, तो उसे अपने पूर्व जन्म का भी और पिछले जन्म का भी पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ है। और जो इस बात को कह रहा है कि कोई नहीं जानता, बिल्कुल मूर्ख है, बिल्कुल बेबुद्धि का है। नहीं तो अगर पूछ ले तो वाल्मीकि ने रामचरितमानस पहले पहले कैसे लिख दी? राम के आने से पहले क्या उन्हें कैसे पता चला? जी 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 भविष्य पुराण हमारा हाँ ग्रंथ भी कैसे आगे तक की भविष्यवाणी कर दी? क्यों कर दी? क्या हाँ उनके जी था? जी है हाँ जी, जैसे कि मतलब जिसे ज्ञान है, जैसे बता रहे हैं इनमें भागवत में सब में है, लेकिन जो पढ़ रहा और जो पढ़ के बता रहा किसी उसे ही तो पता, लेकिन बहुत से आधे से ज्यादा जीव जैसे कि हैं रहने वाले, तो वो तो कहता किसने देखा, तो बिल्कुल लेकिन जो जीरो मतलब ज्ञान। उनको तो हाँ जी आनंद की सके जी, उनको तो बिल्कुल जीरो मानो, वे तो परमात्मा को भी नगण्य कर देते कि किसने देखा, भगवान कहाँ है। जी 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 उनकी तो बात ही ना जी करो, क्योंकि वे तो बिल्कुल जीरो हैं। अब लेकिन अपने आप को सही मानते हैं कि बस हम सब कह रहे तो वो सही है। लेकिन जब हम अगर हाँ ग्रंथ जी को वे तो उठाकर देखते तो तब पता चलता है ना। हाँ जी, जी तो जी जो ये मानते नहीं है तो ये कहना है एक राक्षस की तरह मान के चलो, हाँ, लेकिन ये कहता कुछ नास्तिक नहीं है। ये नास्तिक की कैटेगरी में ये तो आती एक है। है ना सुंदर साथ जी? और ये तो तारतम का प्रकाश है, तारतम का प्रकाश बेहद तक के भी खोल देता है। इनके पास तो यहाँ तक का ही है, अपने पिछले जन्म में और आने वाले जन्म के बारे में, या आगे होने वाले समय की भविष्यवाणी कितनी कर देते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। है ना? लेकिन ये तारतम्य ऐसा है कि ये परम धाम तक के राज्य के दिल तक की बातों को भी खोल रहा है सुंदर सा। कह रहे हैं कि एक हाँ जी निरुक्त कह गया, अक्षर छोड़ के भी पार, इत सब जाहिर कर या आया निज दरबार, पाताल से परम धाम तक का इसने उजागर कर दिया। ये तारतम का बल है जो आज तक जी नहीं। जी जी हाँ जी, जैसे कहना क्या नाम, प्रकाश हो तो सूर्य निकला है तो प्रकाश हो सब कुछ दिखाई दे, तो जो मतलब तारतम रूपी ज्ञान है जो राज्य माने का प्रकाश है, तो उस उजियाले ने मतलब सब कुछ दिखा दिया, तीनों का हाँ, बता जीव दिया। जीव भी देखता है फिर इस उजाले में। बिल्कुल सही। चलिए ना भाई जी, आगे ले लीजिए क्वेश्चन। जो जीव नव्य न्याय क्या होता है? इसमें आया है ना क्वेश्चन में, नव्य न्याय क्यों लिखा है? नव्य न्याय जो 6 शास्त्र है ना, तो 6 शास्त्र में से अलग एक शास्त्र और है, नया बनाया था जो इन्होंने।
तो उसमें तो किस सीढ़ियों का वर्णन आता है? तो नव्य न्याय न्यायिक शास्त्र है ना उसका नाम तो। नहीं नहीं, न्याय शास्त्र में 2 शाखाएं बनी है। एक तो न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र के साथ में एक नाव्य शास्त्र भी बना, उसमें 21 सीढ़ियों का वर्णन है वर्षा जी। ठीक है दीदी, मैं यही पूछना चाहती हूँ, समझ नहीं आया था नव्य हाँ न्याय मतलब क्या लिखा नहीं है। नहीं, आप ये सोच रहे होंगे कि बोलने में मिस्टेक हो रही है, न्याय शास्त्र के साथ में एक नाव्य शास्त्र भी है। ठीक है दीदी, ठीक है, दो शाखाएं हैं। समझ गई दीदी। जी जी। जो जीव अंदर क्रियाशीलता होती है उसे क्या कहा जाता है? एक मिनट नवरंग भाई जी, थोड़ा सा मेरे अंदर कुछ क्वेश्चन आ रहा है। तुमने नाव्य बोला या न्याय बोला है? बोलने में शायद मिस्टेक हो सकती है, लेकिन नाव्य शास्त्र भी है। नव्य नव्य न्याय है जी। नव्य पूरा न्याय अध्याय और यह, हाँ जी, है। नव्य न्याय, पूरा न्याय अध्याय और यह। ठीक है वर्षा जी, नव्य ही है ये। कभी मैं सोची कि न्याय को तुम बोलने में मिस्टेक कर रही हो, फिर मेरे से गलती भूल जाए। नव्य है, अलग है। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, अपना प्रश्न अब जरा रिपीट करिए, मेरा ध्यान वहां था ना। जो जीव अंदर क्रियाशीलता होती है उसे क्या कहा जाता है? जो जीव के अंदर क्रियाशीलता होती है, यानी जीव जो क्रिया करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? क्रियाशीलता को मान लीजिए हमारे अंदर ये जीव है, इसके अंदर क्रियाशीलता है, चेतन है, तो इसकी क्या कहा जाएगा? इसको, इसकी क्रियाशीलता को जीवा चेतन कहा जाएगा दीदी, चेतन। वही भी कह दीजिए। जीवात्मा का जाकर दिखे। नहीं, जीव तो है। चेतनता। एक मिनट में, चेतन चेतन मैं जाएगा, शायद, चेतन। मैं जहां तक समझ पा रही हूँ, नवरंग भाई जी थोड़ा सा क्लियर करना, मैं बोल रही हूँ जो मतलब समझ आ रही मैं, कि जो जीव मतलब चेतन है, जीव आत्मा है, इसके अंदर क्रियाशीलता, क्योंकि चेतन है तो क्रिया करेगा, है ना? तो इसकी क्रियाशीलता को, और परमात्मा जो है वो भी चेतन है, वो भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तो उसकी करने को क्या कहा जाता है और इस चेतना की करने को क्या कहा जाता है? यही है ना प्रश्न? प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो हमारा जीव है, देखो जीव तो मोह में पड़ गए, हंकी सोचेगा, काम क्रोध मोह लोभ। अगर ये जागृत हो जाएगा, थोड़ा सा मैं अपनी तरह से बता रही, सही नहीं पता, अगर ये जागृत हो जाएगा, जैसे आत्मा इस पे बैठी है आत्मा, अब आत्मा से जुड़ गए हो, तो ये तो सत्य और चेतन और आनंद में जागना, परम धाम में। तो यहाँ की छोड़ देगा जीव की क्रिया, तो यहाँ की जैसे हमारा पहले जीव था, तो यहाँ के काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्षा द्वेष, इसी में ही तो फंसा हुआ था यो। अब ये जुड़ गया आत्मा से, सुंदर सास से, सतगुरु ने से ज्ञान दे दिया परम धाम का, तो ये तो अपने सत चित और आनंद में रहेगा ना। वहां सत है, चित है, आनंद है सुंदर है, प्रेम है, जीवन है, तो ये तो परम धाम की तरफ को मुड़ेगा ना, जब ही सची बात हम कहा। जी। और अपने बाप को बनाओ, बताओ। जी जी, ये सुंदर सा जी, मेरा जो शायद इसने प्रश्न पूछा है कर्म की प्रधानता, जो मीमांसा वालों ने कर्म को प्रधान बताया ना, कि कर्म ही परमात्मा है, कर्म करो, उससे संबंधित प्रश्न है कि जो जीव की क्रियाशीलता है उसको क्या कहा जाता है, जो परमात्मा के अंदर चेतना है वो क्रिया करते तो उसको क्या कहा जाता है? बहुत सरल है ये, पॉइंट तो आ रहा है सबके दिमाग में, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, है ना? हाँ जी। मतलब वो उपयुक्त शब्द नहीं समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ, मैं समझ पाई। अच्छा ये बताइए आप, जैसे जैसे कृष्ण जी ने लीला की है ना, तो यहाँ पर उनको हाँ जी। रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं? नाटक है? कृष्ण, कृष्ण के नहीं, कार्य बोलते हैं या कृष्ण की लीला बोलते हैं? लीलाएं जो करी हैं, कृष्ण लीला। लीलाएं। लीलाएं, है ना? तो जो परमात्मा के अंदर क्रियाशीलता है उसको तो बोला जाता है लीला, लीला। परमात्मा की लीलाएं। और जो मनुष्य और जो मनुष्य करते हैं उनको कहा जाता है कर्म। कर्म। लीला नहीं कहा जाता कि भाई तुम्हारी क्या क्या लीलाएं हैं, तुम्हारे कौन कौन से कर्म है। तो कर्म, इसमें जो ठीक है। जीवात्मा क्रियाशीलता है वो तो करती है कर्म, और जो परमात्मा के अंदर क्रियाशीलता है उसको कहा जाता है लीला। जैसे हमारे अष्ट पैर की लीलाएं, उनको कर्म नहीं कहते, अष्ट पैर जी। के कर्म है हमारे, अष्ट पैर की हमारी लीला हाँ, है। लीलाएं। यही है ना नवरंग?
है जी, बता देना जी मैं दूसरा नहीं पकड़ लूं। नहीं हाँ, नहीं जी, अच्छा, यही समझ में आया, यही है बिल्कुल। क्योंकि ये प्रश्न भेजे नहीं ना मैंने, इसलिए थोड़ा सा टाइम बच गया तो ले रही हैं आगे के। तो इसमें आंसर क्या लिखा है आंटी फिर? कर्म जो जीव कार्य करते हैं उसको तो क्रिया कहा जाता है, जो परमात्मा करते हैं उनको लीलाएं कहा जाता है। यानी जी। परमात्मा की लीला होती है, जीव के कर्म होते हैं। चलिए सुंदर जो साहब, ईश्वर नारायण के अंदर क्रियाशीलता होती है उसे क्या कहते हैं? चलिए सुंदर साहब जी, पता है तो बता दीजिए, नहीं तो मीटिंग का तो टाइम हो रहा है। बेटा तुम्हें बोल दो, तान्या इसका आंसर बोल दो। सृष्टि संचालन की क्रिया कहा जाता है। सृष्टि संचालन की जो क्रिया होती है सुंदर साहब जी, ठीक है, तीनों का हो गया। परमात्मा की लीलाएं हैं, आदिनारायण की सृष्टि रचना है, और जीव की कर्म है। इस तरह से तीनों के अलग अलग, ये तीनों चेतन है। चलिए सुंदर साथ जी, बहुत अच्छे प्रश्न बनाए, थोड़े से टफ थे लेकिन फिर भी सुंदर साथ ने अच्छे जवाब दिए। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की, श्री पन्ना धाम की।